हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज महारानी को, जिस शो के क्रिएटर है सुभाष कपूर, जिन्होंने रिसेंटली ही मैडम चीफ मिनिस्टर जैसी बेकार फिल्म भी दी थी। और उस फिल्म को तो देखकर ऐसे ही लग रहा था कि सुभाष कपूर के पास एज अ क्रिएटर अब कोई अच्छे कंटेंट नहीं बचे है। लेकिन महारानी उन सब से अलग क्यों है, उन्हीं डिटेल्स पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की, जो की हमें ट्रेलर में भी दिखा दी गई है और टाइटल से भी ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि इस सीरीज का फोकस ज्यादातर तो किस कैरेक्टर पर रहेगा। लेकिन रानी भारती की ये जर्नी, जैसे कि मैंने कहा, शो के क्रिएटर्स दिखाने में पूरी तरीके से सक्सेस होते भी है या नहीं, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। क्योंकि उनके पति भीमा बाबू पर अटैक होने के बाद बिहार के सीएम की कुर्सी पर भीमा बाबू ने अपनी ही अनपढ़ पत्नी रानी भारती को बिठा दिया है, जिनके लिए राजनीति बिल्कुल ही नहीं है। और उनसे भी काफी बड़े बड़े शातिर खिलाड़ी इस सीएम की कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिनकी हद को देखने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज, जिसके पहले सीजन में हमें देखने मिलते हैं पूरे 10 एपिसोड्स और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट तक की है। यानी कि ये शो आपका बहुत ही अच्छा खासा टाइम लेगा। जब आपको इस शो के लिए देना भी चाहिए या नहीं, चलिए स्पॉइलर फ्री रिव्यू में उन्हीं डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले दूर करते हैं उस डाउट को जो कई सारे ऐसे रिव्यूअर्स ने आपके दिमाग में यही बोलकर डाला है कि ये कहानी लालू और उनकी वाइफ राबड़ी देवी की है, जिस पर मैं पूरी तरीके से एग्री तो नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, शो के क्रिएटर्स ने उन चीजों को भी ध्यान में रखकर और उस टाइम के इवेंट को ध्यान में रखकर इस शो की कहानी लिखी है, लेकिन बिल्कुल ही अलग अंदाज में, ताकि ये शो कंपैरिजन या फिर कंट्रोवर्सी के हिसाब से उस हाइप को पूरी तरीके से पकड़ ले और लोग सोनी लिव पर आकर इस शो को उन्हीं कारणों की वजह से देखे। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी ऐसे अंडररेटेड शो के लिए लगती ही है, क्योंकि इंडिया में अगर तक किसी चीज पर कंट्रोवर्सी नहीं बनती तो वो चीज सभी लोगों की नजर में नहीं जाती। और जब वैसी कंट्रोवर्सी को लेकर आग बराबर लगती है तो फिर लोग घटिया से घटिया फिल्म को भी उसी कंट्रोवर्सी के चलते हिट बनाते हैं। यानी कि ये फॉर्मूला बॉलीवुड से लेकर साउथ की इंडस्ट्री में भी बहुत पुराना है, इसलिए ये पॉइंट इतना बड़ा इशू नहीं है, बल्कि वो पॉइंट भी है जो इस शो को देखते वक्त कई लोगों को अगेन दो टुकड़ियों में बांटता है। यानी कुछ लोगों को ये शो पसंद आएगा और कुछ लोगों को नहीं। और हाँ, बिहार में बैठे महान शख्स इस शो की तुलना उसी लेवल पर आकर करेगी जिसकी डिटेल मैंने अभी आपको दी है। लेकिन एज ए क्रिएटर की बात करें तो मुझे लगता है उनकी चॉइस इस शो की राइटिंग से लेकर प्रेजेंटेशन तक बहुत अच्छी है। क्यों, तो अब चलिए उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अब तक ये डिसाइड नहीं किया है कि क्या आपको महारानी की सोनी लिव की सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको एक बार तो इस शो को देखना ही चाहिए। और उन लोगों के लिए ये शो मस्ट वॉच बनता है जो लोग पॉलिटिकल ड्रामा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऊपर से राजनीति है बिहार की, जिस पर बॉलीवुड की तरफ से पहले भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहूंगा कि इस लेवल के एक्सपेरिमेंट जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं वो आज तक बॉलीवुड में नहीं किए गए। इसके लिए तांडव के बाद ये सीरीज भी उस लेवल में ही आती है, लेकिन उसके हिसाब से ये सीरीज 10 गुना अच्छी है, जिनकी डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जैसे कि शो को देखने लायक कौन सी चीजें बनाती है, वो भी कई सारे फ्लॉज के होने के बावजूद भी, जिसमें भोजपुरी लैंग्वेज भी इंक्लूड होती है, खास करके सीरीज की लीड कैरेक्टर उमा कुरैशी को ही लेकर। लेकिन वो उतना बड़ा इशू नहीं है। उसके अलावा बेमतलब का बंगाली का कैरेक्टर इस सीरीज में क्यों ऐड किया गया है उसकी भी क्लियरिफिकेशन नहीं दी जाती। लेकिन जो भी हो, इमामुल हक के कैरेक्टर को इस तरीके के एक्सेंट के साथ देखकर ये बात तो तय है कि वो कई ज्यादा टैलेंटेड एक्टर है, जिनकी तारीफ मैं अभी ही कर देता हूँ, क्योंकि उनका काम मुझे सीरीज में एज एन एक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया है। लेकिन ऐसा नहीं कि सीरीज में बाकी दूसरे एक्टर शाइन होते हुए नजर नहीं आते। ये सीरीज कास्टिंग के मामले में इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि कोई भी एक्टर हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता, भले से ही वो उमा कुरैशी क्यों ना हो। लेकिन फिर भी उनके अलावा इस सीरीज में बाकी कई बड़े बड़े नाम हैं, यानी कि कई बड़े बड़े टैलेंटेड एक्टर्स, जिनकी परफॉर्मेंस इस सीरीज में 4 चांद लगा देती है। और इन नामों की लिस्ट भी लंबी है, इसलिए मेरी राय तो इस सीरीज को देखने की ही रहेगी। बाकी अच्छे एक्टर की तारीफ मैंने अलग से कर आपको उसकी डिटेल दे दी है। और फिर कास्टिंग से हटकर बात करें शो की राइटिंग की, तो राइटिंग का भी काम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके का किया गया है। यानी कि शो की लिखावट भी बहुत अच्छी है, जिसमें मुझे लगता है कि राइटर सुभाष कपूर ने एक्टर्स के हिसाब से ही कैरेक्टर्स की स्टोरी लिखी है, ताकि वो एक्टर अपने कैरेक्टर की परफॉर्मेंस में बिल्कुल 100% दे, जो कि अगेन ये सीरीज देती ही है। और फिर आता है डायरेक्शन, जिसमें 90s के ईयर को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। यानी कि सोनी लिव वालों ने यहाँ पर प्रोडक्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं रखी है और साथ ही साथ अपने कैमरे को भी बदला है, क्योंकि सोनी पिक्चर्स की तरफ से आए हुए इसके पिछले के अच्छे कंटेंट भी बिल्कुल सीरियल की तरह दिखते थे। लेकिन ये सीरीज हमें बिल्कुल फिल्म की वाइब देती है, वो भी एक अच्छे बजट की बनाई गई फिल्म
फिल्म, और ऐसा ही कुछ बीजीएम के साथ भी है जिसकी प्लेसमेंट अच्छी की गई है। बाकी अब एडिटिंग की बात करें तो यहाँ से शुरू होते हैं इसके बुरे पॉइंट्स, जैसे कि 10 एपिसोड्स की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि इस सीरीज को थी, लेकिन फिर भी स्लो बर्न के हिसाब से ये शो आपको इस एंगल में भी बोर नहीं करेगा। आई रिपीट कि आपको ये शो 10 एपिसोड होने के बावजूद भी बोर नहीं करेगा, क्योंकि कई लोग इसकी पेस्टिंग को ही लेकर यही कंप्लेंट दे रहे हैं कि वो इस सीरीज को देखते वक्त बोर हो जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। और जिस तरीके से इसके पहले सीजन को खत्म किया गया है उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि इसका सीजन 2 आना ही चाहिए, क्योंकि कहानी की प्लेसमेंट को सीजन 1 में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर हमारे सामने रख दिया गया था, ताकि हम इस सीरीज के हर एक कैरेक्टर्स के साथ खुद को पूरी तरीके से कनेक्ट कर ले। भले से ही हुमा कुरैशी के कैरेक्टर के अलावा बाकी दूसरे कैरेक्टर्स में डेप्थनेस ना हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हमारा दिल जीत जाती है, जिस कारण से हम उन कैरेक्टर्स की केयर करने लगते हैं। तो ये होती है प्रॉपर कास्टिंग। लेकिन ये शो जो अपने 10 एपिसोड्स के हिसाब से मार खाता है वो अगेन हुमा कुरैशी के ही कैरेक्टर को लेकर है, जो एक तो सबसे पहले ये गलत चीज लोगों के दिमाग में डालता है कि अनपढ़ लोग भी देश को पढ़े लिखों से कई ज्यादा अच्छी तरीके से चला सकते हैं। और जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को कम से कम समय में डेवलप करने की कोशिश की गई है, यानी कि उतने समय में उन्हें राजनीति का खिलाड़ी बनाना, ये चीज थोड़ी हजम नहीं होती, क्योंकि राजनीति एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार अगर कोई इंसान फंस जाता है तो उससे एक तो वो जल्दी निकलता नहीं, और राजनीति के दाव पेच सीखने में भी उम्र निकल जाती है। इसीलिए बूढ़े देश पर राज करते हैं और नौजवान अपना टाइम मोबाइल में वेस्ट। बाकी इस शो में जो जातिवाद का फर्क भी दिखाया गया है वो भी आज की कड़वी सच्चाई है, जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाकी दूसरी कंट्रीज में भी चलता है। लेकिन इंडिया में वो चीज हम सबसे ज्यादा होते हुए देखते हैं, जिस पर अगर छोटी सी कोई बात कर दो तो लोग जल्दी से भड़क जाते हैं। इसके अलावा धर्म भी एक मसला है, इसलिए बेहतरीन सभी से दूर रहने की है, यानी कि न्यूट्रल रहने की। तो चलिए अब आपके टाइम को और ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं शो की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की तो शो में एक्शन काफी ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन जो भी है वो सीरीज के हिसाब से ठीक है, जिसके चलते मैं इसके एक्शन को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दूंगा। और अब बात करें इसके कॉमेडी और सस्पेंस की तो इन दोनों ही कैटेगरी में रेटिंग 5 में से 2 स्टार की बनती है, क्योंकि कॉमेडी जिस गालियों के फ्लेवर के साथ में शो में डाली गई है वो आपको हंसने पर मजबूर कर देती है। इट मीन्स के शो आप फैमिली के साथ गालियों के चलते देख नहीं सकते। बाकी एक माइनर से एडल्ट सीन है जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे डालकर इस शो को बड़े लोगों को ही देखने लायक बनाता है। और सस्पेंस की बात करें तो शो में जो कुछ भी आगे होने वाला होता है वो कुछ हद तक तो प्रिडिक्टेबल लगता ही है, यानी कि स्टोरी में हमें आगे क्या देखने मिलेगा, लेकिन बाकी दूसरी चीजों के हिसाब से सस्पेंस की रेटिंग 2 स्टार की बिल्कुल ठीक रहेगी। और अब बात करें इसके ड्रामा की तो ड्रामा के लिए मैं इस शो को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिसमें मैंने एक्टर्स की परफॉर्मेंस, डायरेक्टर का डायरेक्शन, स्टोरी और प्रेजेंटेशन तक को ध्यान में रखकर ये स्टार दिए हैं। और अब आ जाए इसके हॉरर थ्रिल पर तो शो में हॉरर है नहीं, लेकिन थ्रिल के एलिमेंट डाले गए हैं, जिसके चलते थ्रिल की रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार की तो बनती ही है। और बात करें मास्टर्स ऑडियंस की तो ये लंबा शो है, इसलिए मास्टर्स ऑडियंस इसे एक बार में तो नहीं देखेगी, लेकिन अगर एक बार इस शो को देखना शुरू किया तो उन्हें भी शो में इंटरेस्ट आ जाएगा, जिसके चलते मास्टर्स ऑडियंस की नजर में शो की रेटिंग बनेगी B+ की। और फिर बात करें क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स को ये शो कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया है, जिसके हिसाब से उनके नजर में शो की रेटिंग है B की। और बात करें मेरी तो मैं इस शो को इन सभी की सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही A- की रेटिंग दूंगा, यानी कि काफी अच्छी तरीके से बनाकर प्रेजेंट किया गया शो, जिसे मेरे हिसाब से तो आपको एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। और हाँ, रही बात इस शो की भोजपुरी लैंग्वेजेस की तो उसे सीरीज में ऐसा लिखकर प्रेजेंट किया गया है कि सभी लोग जो बिहार से बाहर भी रहते हैं उन्हें भी ये लैंग्वेज समझ आ जाए, और नो डाउट उसमें भी ये काम काफी ज्यादा अच्छा है। और हाँ, डायलॉग्स में भी। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन सोनी लिव पर रिलीज हुई महारानी सीरीज को लेकर कि मुझे पर्सनली ये शो कितना ज्यादा पसंद आया है और कितना नहीं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।